अच्छा, इतना उनको नशा हो गया था? कैसा नशा था कि उनको इतना नशा लग गया? कोर्ट में नशा करके कोई शादी करने जाता है? जज बुर्बक था बैठे हुए, जो साइन करवाए, जो फोटो खिंचवाए हैं कैमरा से कि इतना प्यार। वो इंसान मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, उनको ना खुद में शर्म आना चाहिए। उस लड़की को धोखा दिए जो आपके लिए हर चीज किया। यही प्यार था उनका कि हम नशा उनको देंगे। बच्चे थे ना, पी लेते थे। एक बार कोई इंसान नशा देता होगा, बार बार नहीं ना। जब उनको पता चल गया नशा, तो क्यों आते थे मेरे घर पर? किस लिए आते थे? उस टाइम उनको आंख नहीं खुला था? वही प्यार था। कहते थे प्यार में हुआ है, प्यार में हुआ। क्या है प्यार? यही प्यार का अच्छा सिला दिए मुझे वो। कहाँ चला गया था उस समय हर्ष? हर्ष भाग गया था। भाग गया था? हाँ। क्या 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 वजह था भाग? लड़की बात नहीं कर रही तो भाग जाएंगे, तो उसके दवा पर फोन नहीं उठा रहे थे। अच्छा। आज उस लड़का का जान बचा दिए हैं और वही नमक हरामी वाला काम कर रहे हैं। देखिए, हर्ष का बयान मैंने आपको सुनवाया था, सालू हर्ष प्रकरण। मैं आपको बता दूं कि दानापुर प्रमुख वंदना राय का बेटा हर्ष जिस तरीके से लव मैरिज शादी करता है मंदिर में, उसके बाद कोर्ट मैरिज शादी, उसके बाद एक समाज के बीच में शादी, लेकिन उस शादी में हर्ष के तरफ से कोई लोग मौजूद नहीं था, ऐसा उनका बयान है। ऐसा हमने फोटो में भी देखा है। यहां तक तो बात हो गई, हर्ष की बयान आपने सुनवाई। हर्ष का बयान सुनने के बाद आप लोग की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। हम पहुंचे हैं सालू के पास और सालू से जानेंगे कि हर्ष ने बोला कि तीनों दफा वो नशे में थे, वो एक सम्मोहन में थे, प्यार के सम्मोहन में थे। ये बात हर्ष ने कैमरा पे खुद ही कबूला है और ये भी कहा है कि ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। अब मैं उस लड़की के साथ, चाहे जज मुझे फांसी पे चढ़ा दे, कोर्ट का मामला है, लेकिन मैं अब शादी कभी नहीं करूंगा। और इसी शर्त पे हर्ष ने हमें बयान दिया और हमारे एक सहकर्मी को बयान दिया। तो मैं सालू से बात जानना चाहूंगा कि सालू किस तरह का प्यार के बारे में नहीं जाएंगे, आप लोग के बीच में जो प्यार था वो आप लोग ने बयान किया है। क्या ये बात सच है कि 17 साल की उम्र आपकी थी और 19 साल की उम्र थी और आपके घर में दारू का कारोबार हो रहा था और आपकी माँ दारू पीती थी, आप दारू पीते थे, आपके भाई साहब दारू पीते थे, आपके पापा दारू पीते थे और दारू हर्ष को भी आप पिलाती थी? सारी बात उन लोग का झूठ है बोलना। आप खुद समझ सकते, जो दारू पिलाते हैं उनको, तो उस टाइम उनकी मम्मी पापा कहाँ थे? सब कुछ उनको बात कर घर पे गया हुआ था। सब उनकी मम्मी आती थी, बनना रही, मेरी सासू माँ खुद आती थी। लेकिन वो तो बोले कि उनके पिता का ऑफ द रिकॉर्ड बयान था और हर्ष का भी था कि हमारे दोनों बीच में जो लव अफेयर ये चल रहा था, इसके बारे में माँ पिता का कहीं कोई रोल ही नहीं था, वो कभी गए ही नहीं। बोलते रहे सारा बात, वो झूठ बोल रहे। बोलिए तो 5 मोहल्ला को पूछा दे। सबसे पहले उनके पिताजी आए थे मेरे घर पर। वो आए होंगे तो सब लोग तो देखा ही होगा। सब लोग, उनके पिताजी मेरे बगल के पड़ोसी को लेके आए थे मेरे घर पर कि चलिए लड़की को फैमिली से बात करना है। तो लेके आए उनके पिताजी मेरे घर पर। मेरे भैया यही बोले, ठीक है मेरी बहन गलती की है, बात करती है आपके बेटा से, तो ठीक है आप, आपका बेटा कुछ भी मर जाए जिए, हमको कोई मतलब नहीं। मेरी बहन मरे जिए, आपको उससे कोई मतलब नहीं। आप अपना घर जाइए, हम अपने घर में अपना देख लेंगे। तो उनके पिताजी बहुत देर के बाद गए, बहुत फैमिली में बात क्या हुआ हम नहीं जानते, बहुत बात हुआ अच्छे से। फिर गए, फिर हर्ष फोन किए मेरे फोन पर। मेरा फोन मेरे भैया छीन लिए थे। अच्छा। तो मेरे भैया खुद जाकर जिम के पास उनको फोन देकर बात कर, देखिए आपका बेटा। तो वो बात किए, हेलो तो बाप बोल रहे, बोलो। तो हर्ष क्या बोलता, हमको पता है क्या मेरे बाप बोल रहे हैं, क्यों गए लड़की का घर आप? अच्छा। ऐसे तो भैया बोले कि बेटा आपसे नहीं संभल रहा है, तो आप मेरी बहन का कैसे आप दोष दे रहे हैं? आए दिन से मेरे घर पर मत आइएगा। तो हर्ष के पिता और हर्ष की माँ भी यहाँ पे आई है? हाँ, मेरी सासू में वंदना राय आई है, सुनीता देवी मेरी फुआ सास, वो भी आई है। मतलब फुफुआ सास भी यहाँ आई है? हाँ वो भी आई है। बताते मेरे सबसे ससुर जी आए हैं, कन्हैया यादव। अच्छा। एक मोहल्ला भैया को लेकर सब लोग जानते हैं इस बात। उसके बाद कृष्णा यादव में चाचा ससुर जी आए हैं, 5 लोग के समाज के साथ है। मोहल्ला वाला को 5 को बोलिए, मोहल्ला जाकर पता कर लीजिएगा कि सालू के घर पर वो लड़का, उनके फैमिली लोग चाह रहा है कि नहीं। मेरे फोन छीना गया था, एक बेटा है मर जाएगा तो क्या होगा, लड़की को का मतलब हर्ष पे जो आप पहले बार जो बयान दी थी। हाँ। कि हर्ष ये आपसे शादी करने का दबाव आप पे बनाता था? बिल्कुल दबाव बनाए तो हम उनसे शादी की। हम क्यों करते? किस तरह का दबाव बनाता? फांसी लगाने का दवा, ये फांसी लगा के सुसाइड नोट लिखते थे और फांसी लगाने के लिए पेपर मतलब वो सब पंखा में लटका के भेजते थे। हमसे नहीं बात, फोटो भेजते थे? हाँ फोटो आपको दिए होंगे शायद, वो गवाह में फोटो आया दिए थे। हम बात बिल्कुल नहीं करते क्योंकि मैं फैमिली के दबाव में हम भी दब गए थे कि प्यार तो करते थे पर दब गए थे इस चलते कि फैमिली का बात है। ये बात तो हर्ष भी आज बोल रहा है कि वो प्यार करता था उस टाइम में, लेकिन अब बोल रहा है कि बेंगलोर जाने के बाद आपका प्रताड़ना इतना कदर बढ़ गया, मतलब लड़ाई झंझट जो झगड़ा एक मियाँ बीवी के बीच में होता है। मेरी बात ये समझ में नहीं आई कि इतना चीज हुआ, आप मीडिया पे आ रही, हर्ष का भी बयान आया,
लेकिन इतना प्रताड़ना, ऐसा क्या प्रताड़ना हो गया कि मतलब आप जैसा हर्ष ने बताया कि पुलिस एक बार आई थी, आप लोग के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि आपने डायल मतलब पुलिस को बुलाया? पुलिस को बुलाए, पर वो बात सुन लीजिए, ये भी बात बताते हैं। पहले कृष्णा यादव जो मेरे ससुर जी है ना, वो आए थे 5 मोहल्ले के साथ पूछा देंगे, वो बोले कि कोई मेरे घर पर नहीं आया, नहीं मेरी माँ बात की है कभी लड़की से, हमेशा उनकी माँ बात की है, कुमारे में भी बात की है कि तुम कौन लगती हो हर्ष की, तुम बोले उनकी फ्रेंड लगते हैं। हर्ष खुद बात करवाए थे। अच्छा, इसलिए कि देखो मेरी बात तुमसे बात करती है, तुमसे बहुत प्यार करते, तुमको धीरे धीरे अपने घर में तुमको एडजस्ट करते जा रहा है। उनकी माँ हमसे बात करती, कुछ भी होता तो उनकी माँ हमको फोन घुमाते, किस हक से घुमाते, किस हक से आती थी मेरे घर पर? घर पे आई है? आई बन्ना राय, हाँ बन्ना राय आई है मेरे घर पर, पूछ सकते 5 मोहल्ला में जाकर। अकेले आई थी कि अपने हस्बैंड के साथ? नहीं, हस्बैंड के साथ भी आए थे और मेरी फुआ सास भी आई थी और उनके ड्राइवर लोग भी आए थे, 4 लोग से आए थे मेरे घर पर। आई थी? हाँ। क्या बात, मतलब क्या बात करें, शादी के पर्पस से आए थे? तो मेरा बेटा कहाँ चल गया, को बेटा है, लड़की को फोन दिया जाए, बात किया जाए कि लड़का कहाँ चल गया। कहाँ चला गया था उस समय? हर्ष भाग गया था। भाग गया था? हाँ। क्या 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 वजह था भाग? लड़की बात नहीं कर रही तो भाग जाएंगे, तो उसके दवा पर लड़की हमसे बात करेगी, माँ उसके घर जाएगी। आप उस समय किसी बात को लेके बात करना बंद कर दी? हाँ, अपने फैमिली के दवा में हमेशा दबाव में बंद कर दिया था बात करना। तो हर्ष घर छोड़ के भाग गया? हाँ, क्योंकि मेरे भैया बहुत मारे थे हमको, किस लड़का को छोड़ो चाहे हमको भूल जाना कि भाई हो। तो हर्ष कहाँ भाग गया था, बाद में पता चला? हाँ पता चला, होटल में रह रहे थे। अच्छा, किसी होटल पटना ही में रह रहे थे, सिर्फ मेरे अलावा किसी का वो फोन नहीं उठा रहे थे। अच्छा। आज उस लड़का का जान बचा दिए हैं और वही नमक हरामी वाला काम कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगा आपको? एक लड़की का इज्जत उखाड़ रहे हैं आप पे ये इल्जाम लगाना कहाँ, ये कैसे? वो बोली कि आपके पिता अभी जेल में है, मेरे पे बयान दिए कि आपके पिता अभी जेल में है। आप आए हैं ना मेरे घर पर, मेरे पिताजी कहाँ है बताइए, जेल में है या घर पर है? आप खुद देखिए ना, मेरे पिताजी से मिलाए ना। नीचे जो थे आपके पिता? हाँ मेरे पापा जी थे। कहाँ थे? नीचे थे कि जेल में थे? बोलिए, आप देखे हैं ना अभी? आप बुला दे मेरे पापा जी को। मतलब इसलिए आप बताई थी कि आप खबर देखने के बाद आपको लगा? हाँ खबर देखे आप ही के न्यूज में कि मेरे पिताजी जब वो बात सुनकर तो मुझे इतना हंसी पाया, गमार वाला बोली है, पढ़ लिख कर भी वो लोग गमार वाला बोली है। जब लड़की को कुछ नहीं मिला बदनाम करने के लिए एलिगेशन, तो कुछ डाल दो, लड़की को बदनाम करो। बदनाम करो। अच्छा, बेंगलोर में जो आप लोग के बीच में कुछ कहा सुनी होती थी, क्या ऐसा बात हुआ था कि पुलिस आप बुलाई? मियाँ बीवी में किसमें झगड़ा नहीं होता है, आप पुलिस बुलाने का रीजन बताते हैं। हमेशा अपने बनना रहे मेरी सास में सिखाती कि लड़की को टॉर्चर करो, पैसा मांगो। पैसा मांगा? हाँ पैसा मांगा, उनका रिकॉर्डिंग भी है बदना रही मेरी सासू माँ का, जो भी प्रमुख बन गई है, बोलती जनता का ये करेंगे, समाज का ये करेंगे, विकास का काम कर कुछ नहीं करेंगे, लिख दे देते हैं। जो एक बहू बेटा को नहीं संभाल सकी है तो दुनिया का क्या इज्जत देगी, क्या वो करेगी, मुझे पता है। नहीं, ये तो घर वाला मसला हुआ कि बहू बेटा का घर का मसला हुआ, उनका अपना जो काम है वो उनका अपना अलग काम है। आप ये आरोप लगा रही हैं, ये बात जो हर्ष अब अभी बोल रहा है कि वो एक नशे में रहता था, उसको जबरदस्ती नशा दिया जाता था, और हमने जब उनसे पूछा कि वो नशा क्यों करता था तो वो बोलती थी कि सालू के प्यार में थे, वो लोग जैसा जैसा बोलता था हम करते थे। क्या इस बात में कितनी सच्चाई? यही प्यार था उनका कि हम नशा उनको देंगे, बच्चे थे ना, पी लेते थे। एक बार कोई इंसान नशा देता होगा, बार बार नहीं ना। जब उनको पता चल गया नशा, तो क्यों आते थे मेरे घर पर, किस लिए आते थे? उस टाइम आंख नहीं खुला था, वही प्यार था। कहते थे प्यार में हुआ है, प्यार में हुआ, क्या है प्यार? यही प्यार का अच्छा सिला दिए मुझे वो। तो आपको क्या लगा कि इतना दिन हर्ष जो आपके साथ रहा, क्या वो आपका यूज कर रहा था, शारीरिक शोषण कर रहा था? उस यूज किए ही, जितना उनको पीना था, जितना लेना था, सिर्फ लेना जानते थे। अब बस देना बंद हो गया। मेरी मम्मी से कुछ 2 महीना प्रॉब्लम आ गई घर में, उसका लड़की को मारो, टॉर्चर करो। मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड अपने मन से टैटू लिखवाए थे, अभी भी बोलिए किसी से पूछवा देंगे। हम मना किए थे, मैं टैटू मत दिखाई, बोले नहीं तुमसे प्यार करते, उस लड़का से ज्यादा तुमसे प्यार करते। मैं सही शादी से यहाँ सेट हो गया था तो लिखवाए। मेरी सासू माँ खाने के लिए पैसा नहीं देती थी, पर टैटू मिटवाने 10,000 रुपये भेजी बेंगलोर में, जाओ टैटू मिटवा के आओ, लड़की का नहीं दिखाना है। उनका ये भी आरोप था कि जैसे जो टैटू मिटवाया गया तो आप क्या बोलती थी कि टैटू दूसरे साइड में लिखवाओ? क्यों बोलेंगे हम? वो खुद लिखवाए कि तुमसे प्यार कर, तुम लिखवाएंगे। हम यही बोले कि आपसे बात नहीं करे। उसके बाद मेरी सासू माँ मुझे मार खिलवाए कि लड़की तुमसे इतना बोलना चालू कर देगी, टैटू मिटवा दिए हैं, आपसे बात नहीं करे, नहीं बात करेगी। कैसे नहीं बात करे? जबरदस्ती उसको मारो, टॉर्चर करो। तो मुझे मार मार के पता है मुझे टेटन फ्लावर इतना जोर से, मैं इतना टेटन, मुझे मेडिकल टेस्ट भी हुआ था, मतलब मेडिकल में हॉस्पिटल भर्ती भी किए गए थे। अच्छा, आपको मारा गया था? हर्ष मारे थे? हाँ हर्ष मारे थे मुझे, हॉस्पिटल भर्ती भी हुआ, 1 बोतल पानी भी चढ़ा, 2 सुई भी पड़ा। पता मुझे कैसे सिखा के लेके गया था हॉस्पिटल कि जाना तो बोला ना कि सीढ़ी पर से गिर गए, क्योंकि वहाँ पर केस हो जाता है बेंगलोर में, वायलेंस हो जाता है। हाँ। डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाता हाँ। है। तो वो फिर 112 को हम फोन किए, वहाँ पे कोई नहीं था, नहीं मेरा फैमिली था ना उनका फैमिली तो आग लगा दिया मेरे घर में कि लड़की को मारो, परेशानी करो, तभी कुछ होगा। ये जब मारपीट करते थे तो क्या हर्ष पीते थे? ड्रिंक करते थे? ड्रिंक करते थे हर्ष, बेंगलोर में बहुत बार ड्रिंक किए वो।
मतलब मारपीट जब होता था तो नॉर्मल मूड में होता था कि ड्रिंक करके होता था? नहीं, नॉर्मल मूड में होता था। नॉर्मल मूड में। हाँ, आप बैंगलोर में वो पीते थे कि नहीं? पीते थे। पीते थे। बिल्कुल। अच्छा, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का आपने बात बोला कि हर्ष आपसे मारपीट करते थे, लड़ाई करते थे, इसमें आपकी भी गलती रहती होगी, उनकी भी गलती किसी बात को ही लेके होती होगी ना? कुछ बात ही नहीं थी ना, झगड़ा होती है, ऐसा तो हाँ। कुछ झगड़ा नहीं मियां होती। बीवी के बीच में हाँ, जो मियां बात बीवी की होती है। झगड़ा होती है। हम बोलेंगे बाबू आपकी मम्मी ऐसे सिखा रही है, ऐसे मत कीजिए, तो वो जाते थे, मतलब उनकी मम्मी कुछ कुछ कान भर देती थी, बियर पी के चले आते थे, तो मना करते थे बाबू क्यों बियर पिए आप, क्यों पिए, हम ऐसा क्या गलती की है। उसका पी कर मतलब कुछ नौटंकी करना, हम लोग के बीच में जो भी हुआ। फिर उसका जो मार का जो था, बहुत बार मार सह सके, जब भी झगड़ा करते थे ना, मैं सूटकेस वगैरह सब घर के नीचे फेंक देते थे। कुछ भी पैसा नहीं आया तो लाओ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब घर में पानी उनी वगैरह सब गिरा दिए, सामान वगैरह सब फेंक दिए। तो हम कितना दिन बर्दाश्त किए, तो हम हेल्प लेने के लिए 112 को हम फोन किए, किसी बात का समझौता कर दे कि ताकि ऐसा नहीं मारे, क्योंकि हम भी अकेले, वो भी अकेले हैं, हम तो उनसे नहीं जीत पाएंगे, वो तो हमसे जीत जाएंगे, वो लड़के हैं, हम लड़की हैं, तो ऐसा नहीं करे मेरे साथ। तो 112 को कंप्लेन किए, तो मेरे आए पुलिस अंकल, वो आए, तो फिर उसके बाद मुझे मेडिकल दवा भी दिए दर्द का। लेकिन हर्ष ने तो ये बताया कि ने मार के भाग गया था, उनकी मम्मी बोली भाग जा, पुलिस आ रहा है। तो अच्छा, तो हर्ष बोला कि वहां मेरा जो दोस्त था, वहां कन्नड़ या कुछ जो भी वहां का लैंग्वेज है, तेलुगु वगैरह, तो हर्ष बोला कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी, तो मेरे दोस्त ने बचाया, वरना सालू तो मुझे फंसा ही चुकी थी। बिल्कुल झूठ बोला। उनके दोस्त को हम बोले फोन करके, भैया देखिए हर्ष मुझे ऐसा सब मारे है, पुलिस को हम बुलाए हैं, हर्ष कहाँ है, उनको बुलाइए, हम बात सिर्फ करवाएंगे, उनको जेल और कुछ नहीं। वो बोले भी पुलिस वाले अंकल कि तुम एप्लीकेशन लिख दो, और एप्लीकेशन को केस नहीं करना है, मुझे समझौता के लिए आपको बुलाया, सिर्फ समझौता कर दीजिए, ऐसा नहीं बाद में नेक्स्ट टाइम करे वो। तो वो बोले ठीक है। फिर उसका हर्ष के दोस्त लोग के पास गए, वो कन्नड़ा लोग दोनों सब बातचीत हुआ, फिर बातचीत करके फिर ना फिर लास्ट भी पूछे थाना वाला कि केस कीजिएगा, एफआई कीजिए, बोले नहीं एफआई नहीं करना, कि मेरे पति है, वो आपको समझौता के लिए बुलाया गया है। अच्छा, एक बात बताइए, जो हर्ष बोले कि यहाँ पे जो भी शादी हुआ उसमें वो उनकी राजी कभी भी नहीं थी, वो नशे में ही शादी किए। कैसा आप लोग गमार वाला भैया, वो लोग बात बोल रहे हैं कि नशा में, ये देखे तो नशा में है। ये फोटो थोड़ा जूम किया जाए। हाँ, और वो बोले हैं अच्छा, ये कि उनकी फुआ नहीं आई है। एक और पापा बात सुने हैं मीडिया पर, न्यूज पेपर बोल रहे थे कि फुआ आई है, मुझे नहीं पता, तो दिखा दे कि फुआ का बेटा है, शिवा नाम है इनका। अच्छा, अब फुआ का भी दिखाते, देखिए ये फुआ आई थी कि नहीं, ये सुनीता फुआ। ये आपके साथ है ना? हाँ मेरे साथ, उनके साथ ही फोटो आप दिखाते, ये फोन में दिखाते, देखिए। तो देखिए, जैसा सालू बता रही है कि हर्ष भी साथ में है ना। अच्छा, हाथ रखे हैं, ये फोटो, ये हर्ष है ना? हाँ, ये हर्ष, ये उनकी बुआ है। हाँ, उनकी बुआ है, ये आप हैं। उनके बगल में ये जो साइड में लड़का दिख रहा है, सर दिख रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, ये शिवा है, मेरा देवर छोटा वाला। अच्छा, तो इन लोग से जान पहचान पहले से बातचीत सब कुछ होता, घूमना फिरना। वो एक बार बोले हर्ष की 1-2 बार हमने कभी मिलवाया हो, चूंकि हम प्रेम में थे इसलिए ऐसा कर रहे थे। ये कैसा प्रेम है कि लड़की का तो आप चलित पे उंगली उठा रहे हैं अभी, और करे वो प्रेम है? ये उस समय प्रेम था, अब तो नहीं। अच्छा बाप, मतलब लड़की का इज्जत लूट लो, लड़की का नोट खा लो, लड़की का सामान ले लो, आप उसके बाद सब कुछ लूट फूट के नहीं लिए, तो पता लड़की कुछ नहीं दे पाई, तो प्रेम था पहले, अब प्रेम नहीं है कि वो लड़की का 80 लाख नहीं दे रही, फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं दे रही है, तो प्रेम सारा खत्म हो गया। अरे दे देते तो अभी लड़की का प्रेम भी अच्छा रहता, उनकी मम्मी का 10 बार सलाम भी होता। अब मम्मी उसकी खराब है, उसकी मम्मी दारू पिलाती है, ये करवाती है, वो करवाती है, क्योंकि जब कुछ बचता नहीं ना इंसान को बोलने का, तो चरित्र पर उंगली उठाया जाता। वो अपना चरित्र देखे ना पहले जाकर खुद का, कि मेरे घर में क्या होता, झाँक ले कि उनके जो दादाजी है लक्ष्मी मुखिया, नाम तो बहुत अच्छा है, पूरा अच्छा है नाम, बाकी करनी कुछ भी अच्छा नहीं है, पर हम उनकी तरह बेशरम नहीं है किसी का इज्जत उघाड़ दे। मेरे माँ बाप संस्कार नहीं दिया वैसा। एक बात बताइए, आप इतना बात बता रही हैं, तकलीफ में है ये, तो अब आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक वजह है कि आपसे पैसा मांगे? आप लगातार आरोप लगा रही हैं कि उनके परिवार के द्वारा 80 लाख या गाड़ी मांगी जा रही है, इस बात का कोई आपके मीडिया में खुद बोले हैं कि मुझे 1.5 करोड़ रुपया मिलने वाला था, 80 लाख का छोड़िए ना, 80 लाख का। उन्होंने ये बोला कि अगर मेरी शादी उनके पापा करते तो उनको बहुत सारा मिल सकता था, हम प्यार में थे सालू के साथ, इसलिए हम 80 लाख ही बोल दिए। फॉर्च्यूनर क्या हम गलती पर, खुद बोले हैं 80 लाख रुपया मिल रहा था मुझे कैश, और फॉर्च्यूनर गाड़ी में हर्ष खुद बोले हैं अपने मुंह से। जब बैंगलोर में रहते थे ना, उनकी माँ जब कहीं शादी उदी में जाती थी कि फलना का बेटा को ये मिला, तुमको क्या मिला, ऐसे बोलती थी। तो हम बोले ना कि बताइए ना, आप किस क्या चीज देके हमसे शादी किए थे? अच्छा, जितना हमसे बना उतनी मेरी माँ दी आपको, जितना हमसे बना उतना दी आपकी मेरी माँ।
अब आप बोलिएगा कि 80 लाख रुपया दो, फॉर्च्यूनर गाड़ी दो 3 साल बाद, तो कौन देगा? आए कभी क्या बोले हैं कि उसका टी शर्ट भी हम नहीं जानते हैं। अरे नमक खा कर भी नमक हरामी वाला काम मत कीजिए आप। देखिए दिखाते हैं, कभी पहने हैं BMW का जैकेट, वो आईफोन का भी उनको बोले 4 आईफोन प्रूफ कर, हमको प्रूफ कर, उनको आईफोन फर्स्ट आईफोन हम दिए उनको, देखिए हाथ में है कि नहीं, 11 प्रो दिए उनको। ये आप खरीद के दी? हाँ हम दिए, उनका फोन गिर गया था, मैं बंदा रही सासू में क्या बोलिए कि तुम छोरी के साथ घूमने गए, छोरी के साथ मोबाइल तुम गिराए हो तो मांगो उसी से, तब चुक्का फोड़ कर उनको मोबाइल दिलाए। अरे शर्म कीजिए, खुद शर्म आप कीजिए कि एक लड़की में चलिए तो उंगली उठा रहे, पर अपना घर झाके देखिए कि मेरे घर वाला कैसा है। आपकी बहन एक और बात क्या बोले कि मेरा भाई फर्जी है, 2 नाम रखता है। किसका 2 नाम नहीं रहता? आप भी तो पढ़े लिखे, आपका भी नाम 2 को होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल 2 नाम है। तो आपको उस टाइम एक निकनेम होता है, होता है कि नहीं? तो आपको उस टाइम जवाब पूछना चाहिए था। नहीं, वो उस समय वो कोर्ट मैरिज की बात कर रहे थे। हाँ। कि एक आधार कार्ड 2 नाम का बनाया हुआ है, इसलिए हमने बोला कि 2 कार्ड आधार का जहां तक बात है तो हम इस बात की तस्दीक आपसे कर लेंगे। तो आप बताइए क्या इसमें कितनी सच्चाई है? शुभम घर का नाम है, राजीव कॉलेज स्कूल का नाम है, हर्ष का खुद देख लीजिए, घर का नाम है राजा बाबू और कॉलेज का नाम है हर्ष राज, तो वो भी फर्जी होंगे। चलो एक बात बताओ कि जिस समय तुम कोर्ट मैरिज शादी हुआ था तो हर्ष के द्वारा ये हमें बताया गया, ऑन रिकॉर्ड बयान है, हमने खबर में चलाया कि जो 3 व्यक्ति जो गवाह थे उसमें 2 व्यक्ति का नाम हर्ष ने बताया, एक व्यक्ति का नाम वो भूल गए, ठीक है? उसको आप कैसे देखते हो कि उसमें वो 3 व्यक्ति जो थे, क्या उनको जानती हो? बिल्कुल हम जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, हर्ष भी जानते हैं। क्यों नहीं बताया आपको कि कौन था तीसरा? नहीं, वो बोले कि उस समय नशे में थे। अच्छा, इतना उनको नशा हो गया था? कैसा नशा था कि उनको इतना नशा लग गया? कोर्ट में नशा करके कोई शादी करने जाता है? जज बुर्बक था बैठे हुए, जो साइन करवाए, जो फोटो खिंचवाए हैं कैमरा के सामने, तो जज बुर्बक बैठा हुआ होगा, उनको नहीं पकड़ा था कि नशा में है। नहीं, तो हर्ष बोले कि हमसे पूछा नहीं गया, वहां पे कैमरा भी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ, ऐसा हर्ष का। अच्छा, हर्ष का तो मतलब जाके पूछे कोर्ट में कैसा शादी होता है। हम तो नहीं, कोर्ट जज तो नहीं है, हम बता सकते हैं कैसा। पहले गए हम लोग कोर्ट के अंदर, लड़का लड़की खड़ा कर साइन कराया गया, फिर उसका कैमरा के सामने बुलाया गया, दोनों का एक फोटो खींचा गया। देखिए ये फोटो है हम दोनों का, एक दोनों साइड का है ना, लड़का इधर लड़की का इधर, और तीसरा का नहीं पता उनको कि कौन, उन्हीं के घर का व्यक्ति है तीसरा नंबर। ये शुभम कुमार को है क्या? हाँ शुभम कुमार उनका भी नाम है, एड्रेस आप पढ़ लीजिए, है ना, वोट पोकर लिखा हुआ, उन्हीं के घर के है कोई। और ये गवाह है? हाँ गवाह है। अब वो नहीं बताएंगे ना तो हम सारा पोल खोलेंगे। अभी तो हम झांक रहे हैं ना उनके घर का पोल कि वैसी नहीं है, हम गंवार लड़की, किसी में माँ बाप ये संस्कार नहीं दिया बेटा किसी का तुम रोड पर कीचड़ उछाल देना, कि मेरे माँ बाप ये संस्कार दिए हैं, कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई तुमको गंदा से गंदा बात बोल दे, किसी भी लड़की लड़का कोई भी रहे, एक कान से देखो एक कान से बंद कर लो, किसी का जन्म तू घाना। अब वो गमार पढ़ लिख के भी गमार जाहिर करके दूसरा का याद है, 2 आदमी का याद है, तीसरा को नहीं याद है कि कौन था। अब अगर खुद पूछिएगा तीसरा कौन था, एड्रेस भी आपको सेम दिखा रहे हैं, उन्हीं का घर का व्यक्ति है। मतलब कि सीधे तौर पे यहाँ पे सालू का कहना है कि सालू के घर पे उनके माता पिता और भाई की उपस्थिति में, इसी घर में हर्ष के पिता, हर्ष की माता और हर्ष के बुआ, तीनों का यहाँ आना हुआ, और मोहल्ले वाले गवाह हैं, मोहल्ले से जो जान पहचान उनकी थी उनको भी साथ लेके वो यहाँ पे आए। और चूंकि हर्ष का कहना था कि उनके मम्मी पापा का यहाँ पे आना नहीं था। खुद पूछ लीजिए मैं मोहल्ले वाले से, कन्हैया यादव, बन्ना राय, सुनीता देवी, कृष्णा यादव आए हैं कि नहीं मेरे घर पर, पूरा मोहल्ला घूम लीजिए चारों पट्टी, और सब लोग वही बात बोले कि हाँ आए थे लड़की के पास। अच्छा एक बात बताइए, उनका ये जो आरोप था, आप जो ये इतना फोटो रखी हुई है, बिल्कुल ये फोटो जो रखी हुई है, ये देखिए फोटो, कह रहे हैं कि समनासा में गोल्ड का बात सुने थे, फोकस कीजिएगा, गोल्ड की बात की है कि जो उसको ये मिला, किराया पर मिला जाता है, किराया पर ये सब देता है, कौन सोना देता, तो चलिएगा दिला दीजिएगा हमको किराया पर। ये देखिए ये एल्बम दिखा रही है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि ये एल्बम दिखा रही है, ये शादी का है, ये देखिए तो ये सब नशा में है, देखिए तो शादी करे, हाँ सर नशा नहीं पता है, आंख मूंदता है, हिलता है, डोलता है, ये सब नशा में है। क्या आप लोग गंवार बात करते रहते, पढ़ लिख कर भी भैया आप लोग सब बात करते, देखिए तो कौन गोल्ड देता, तनीश है, जोरस है, देखिए शिल्पी वाला कोई नशा में दे देगा, फ्री में दे देगा गोल्ड, उसको इतना है, सब पहन रहा है, देखिए तो इतना खुशी में है, देखिए तो ये सब नशा में है। तो ये एल्बम सब दिखा रही है, आप देख रहे हैं कि ये देखिए मेरा आंख देखिए, इसका आंख देखिए, नशा में है। ये एल्बम का कुछ तस्वीर दिखाता हूँ, चूंकि ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस तरह के जो सारे रस्म थे, ये सब नशा में, देखिए तो ये सब नशा में है,
आप लोग भी पढ़े लिखे भैया, अंधे अंधे भी बोल देगा कि नहीं नशा में नहीं है। आप लोग कैसे उनका बात मान लिए कि नशा का सारा फोटो है। ये तो मेरी भाभी के साथ कितना खुशी से हल्दी लगा रहे हैं। मेरे मुंह का सैनिक देखे उनके मुंह का सैनिक मिलाइए, कितना डिफरेंट मिलेगा। वो हंस रहे हैं, हम कितने ये हैं। आए नशा में, ये तो देखिए, तो ये सब नशा में है। उनकी मम्मी को यही क्या नाम था, मेरी मम्मी गई थी, मेरे भैया गए थे घर पे बात करने के लिए कि लड़की आपका बेटा शादी कर लिए है, अब क्या कहना चाहते हैं। तस्वीर मेरे सामने में आ रही है, मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि ये बैंगलोर की तस्वीर ये दिखा रही है। ये देखिए सिटी गए थे बम्बई, उस समय भी नशा में इनको लेके गए थे। ये देखिए ये नशा में गए थे। अरे झूठ इतना ही बोले इंसान जितना समाज को लोग को पच सके, इतना नहीं झूठ बोल दे इंसान को नहीं पचे। आज जब हमसे बात हुई थी तो इनका सीधा ये कहना था कि हर्ष का बयान देखने के बाद मैं आपको वो सारे तथ्य दूंगी। चूंकि हमने जो इस पे सवाल किया, मेरा सबसे बड़ा सवाल था कि लगातार सालू और उसके परिवार के द्वारा जो आरोप लगाया गया कि हर्ष के परिवार वालों के द्वारा 80 लाख रुपया और जो सो कॉल्ड गाड़ी फॉर्च्यूनर या जो भी वो गाड़ी की मांग की गई वो भड़वली थी। इस बात की पुष्टि इन्होंने की कि शादी के टाइम में जो डिमांड होती है उसका क्या हम रिकॉर्डिंग करेंगे। चूंकि फोटो की जहां तक बात है तो फोटो शादी जब होती है तो फोटो सेशन होता है या मोबाइल पे जो मैसेज होता है, चैट वगैरह जो होता है वो मतलब इनके पास था, वो दिखाई, लेकिन ये डिमांड जो थी वो भड़वली थी। एक और बात बता दो, वो क्या बोले हैं कि गोल्ड उनको ये उसको क्या बोला जाता है, भाड़े पे दिए है। तो भाड़े ला कौन सोनार होगा बुढ़वा के हमको भाड़े पे दे देगा? कोई है दिलाइएगा, आप चलते भी मार्केट में दिलाइएगा भाड़े पे, कोई दे देगा गोल्ड आपको 10 लाख का? ये देखिए क्या बोले हैं, उसी दिन शादी में सिर्फ देखिए पहना के मुझे वो नौटंकी किया और ले लिया। ये देखिए तो बेंगलोर का है, सालू लिखवाए हैं कि नहीं, चैन पहने हुए है कि नहीं गर्दन में, है ना, एकदम गौर कीजिए। ये देखिए एनिवर्सरी के दिन डायमंड का रिंग पहने हुए है कि नहीं। ये देखिए हर्ष लिखा हुआ है ना, महाराजा अंगूठी पहने हुए है कि नहीं। ये देखिए बड़ पूजा का फोटो है, हम भी गोल्ड पर पहने हुए है कि नहीं, वो भी चैन पहने हुए है कि नहीं। ये देखिए गर्दन में चैन है कि नहीं। अरे कितना हम प्रूफ दे आप लोग को, आप किस बात पे आप लोग विश्वास कर लीजिएगा। वो तो झूठ बोल ही रहे हैं। एक लड़की का कीचड़ उठा, जब इंसान को नहीं कुछ मिलता है ना तो उनकी माँ का चरित्र खराब है, उनकी बेटी का चरित्र खराब है। 3 साल से क्या देख के शादी किए थे, 3 साल क्या अच्छा लग रहा था, सिर्फ लेने टाइम सिर्फ अच्छा लग रहा था, अब नहीं मिला तो अब लड़की खराब होगा। क्या बोले बेंगलोर में 1 साल रहे हैं, 1 साल पर बेंगलोर में वहाँ एक रूम में बीता है, फिर सेकंड रूम कहीं और लिए है, वहाँ रहे 4 महीना हम लोग, तब आए हैं बेंगलोर में। जॉब लग गया उनका कि चलते हैं मम्मी पापा से मिल लेंगे, फिर कहीं और दूसरे देश में चले जाएंगे तो आने में हम लोग को प्रॉब्लम होगा। अब आकर यहाँ गिरगिट की तरह रंग बदल दिए वो। अरे खुद तो शर्म कीजिए, आप खुद शर्म कीजिए। जिस थाली में खाए हैं उस थाली में छेद किए हैं। फिर अपना घर झांकी मार के देख लीजिए कि मेरे घर में कितना चलित हित है सब, और दूसरा को कहते चलिए हित है हम। पहले अपना घर झांक ले। अच्छा सालू, आप लोग का प्यार प्रसंग जो था कब से, किस ईस्वी से चल रहा था? 2018 से हम लोग प्यार मोहब्बत में थे। फिर उसके बाद बीच में शादी किए, फिर उसका कोर्ट मैरिज, ये सब मंदिर में जो भी बताया आपको सब कुछ आप जानते ही हैं। हर्ष के द्वारा जो हमें सबूत दिया गया, आपके कैरेक्टर पे जो उंगली उठाया गया, तो उसमें एक चैट है, आपको मैंने दिखाया ऑफ द रिकॉर्ड। चैट क्या बोलेंगे, किसका चैट है? वो चैट खुद मेरा है, मेरे घर का नंबर है, आपको बोलिए प्रूफ कर देंगे। वो अपने हाथ से लिखने वाले हम खुद है, ताकि मेरे पति मुझे रिप्लाई करे किस मुसीबत में होंगे, कौन क्या कर रहा है, हम उनको चेक करने के लिए हम अपना इधर से मैसेज कर रहे थे। पटना में आने के बाद? हाँ पटना। अरे खुद सोचिए ना भैया, 5 साल से हम ये सब नहीं किए, 4 महीना हम घर, 5 महीना से घर में रहेंगे, हम लड़का से बात करेंगे, बात ही करना रहता है। मतलब हर्ष आपसे बात जब नहीं कर रहे थे तो आप दूसरे नंबर से उनको रिप्लाई? हाँ दूसरे नंबर से मैसेज किए, दूसरे नंबर से कॉल की, बहुत किए हैं हम उनको। तो वो जो चैट आप देखी है ना? हम देखे वो चैट, तो वही चैट हमें सबूत के द्वारा दिया गया, उनके द्वारा। हाँ दिया गया ना, वो लड़की की। हाँ देखिए आपको प्रूफ कर देते हैं, जिस नंबर से आपको होगा शायद दिखा देते हैं। झूठ सच नहीं बोलने वाला नहीं है। अरे 5 साल से नहीं किए हैं मेरा। और एक और बात, वो बोले हैं, देखिए यही नंबर ना था? हाँ ये नंबर था, दिख रहा है ना, राजा भी, हाँ राजवीर लिखा हुआ है। वो जो प्रूफ हमें दिया गया, जो तुम नंबर अभी दिखा रही हो राजवी, ये तुम्हारे घर का नंबर है? हाँ ये मेरे घर का नंबर है। हम उनको ट्राई कर रहे थे कि मेरे पति किस हालत में होंगे, सिम कैसे मेरा बंद हो गया, कौन करवाया मेरे पति से, ताकि वो मुझसे बात हो। हम लिखे हाय बेबी कैसी हो,
अच्छा। हम खुद उनको मैसेज करे ताकि अप्लाई तो दे कुछ, हाँ। क्यों नहीं अप्लाई दिए। अभी मैं चली तो उंगली उठा मैं तो कुछ नहीं मिला तो झूठ मूठ के कुछ भी उठा के बोल दो कि लड़की फ्रॉड है, लड़की ऐसी है, लड़की वैसी है। मतलब वो चैट 5 साल से हम सिम यूज कर 5 साल से किसी लड़का से नहीं बात किए और 4 महीना से लड़का से बात करने लगेंगे, मतलब कुछ नहीं मिला लड़की को एलिगेशन लगाने के लिए, तो कुछ भी मन हुआ वो डाल दो। अच्छा, हर्ष अपने नाम पे आपको सिम दिया था? हाँ दिए थे। फिर वो अपने नाम पे कर लिया? हाँ वो अपने नाम पे करिए, वो भी कब किए हैं, अगस्त या अगस्त में शायद किए होंगे, अगस्त या फिर ऐसे कुछ होगा समथिंग, डेट नहीं याद है। और उसी टाइम किए जब घर आने के बाद वो किए। तब आपने इस नंबर से? हाँ तुम चैट किए उनसे, लिखे हेलो बेबी कैसी हो, याद मतलब बहुत सारे उनको मैसेज किए कुछ कुछ, तुमको अच्छे से याद नहीं है, वो मैसेज लिखे हैं, वो मेरे घर का नंबर है। घर का नंबर? हाँ अप्रूव भी कर देंगे हम। हाँ, समय आने पर। समय आने पे अप्रूव कर देंगे। अभी अप्रूव कर देंगे, नीचे देख लीजिए। नहीं ना, हाँ इसी नंबर से चैट हमें दिखाया गया था। वो भी जानते हैं हर्ष किसका नंबर है, वो अभी हम मजाक बनाने के लिए प्रूफ दो आपको दे दिए, कुछ नहीं मिला तो वो नहीं जानते कि कौन है ये लड़का, जानते हैं कि नहीं। वो मेरे घर से इतना बार आना जाना है, उनको पता नहीं है, उनको पिताजी को नहीं पता है, सबको पता है, पर नहीं कुछ मिला। लड़की को कुछ होना चाहिए ना बदनाम करने के, लोगों को दिखाने के लिए। आपको सबूत है क्या, कुछ बोलिए, आपको प्रूफ कर देंगे। पिताजी का भी प्रूफ कर ही दिए आपको, मेरे पिताजी दुकान में है। और कुछ है आपके तरफ से बोलिए, क्योंकि हम सच पर है, सच का जीत हमेशा होता है, वो गीता में भी लिखा हुआ है, झूठ वाले को नहीं जीत होता, लेट लगता है सच वालों को कि साबित करना पड़ता है, पर सच को जीत हमेशा होता है। अरे झूठ कितना बोलिए, बोलिए कोई बात नहीं, भगवान है ना, भगवान से डरिए, हमसे मत डरिएगा। तो अरे भगवान इतना आप लोगों को बर्बाद करेंगे ना, मेरा बद्दुआ है। अच्छा एक बात अहम बात है, आप जब सालू तुम हर्ष के साथ जब प्यार में थी, तो क्या उस समय का रियल प्यार था? रियल प्यार था, बहुत अच्छा प्यार था हम लोग का। कभी सोचे नहीं थे कि मेरे पति जिससे हम प्यार करके शादी किए, वो मुझे पीठ पीछे चाकू भोंकर, मर्द हो सामने से भोंकते ना तो दर्द कम लगता। उस समय वो आपसे प्यार करते थे? हाँ करते थे प्यार, रियल वाला? बहुत रियल है। इधर कैसे चेंज हो गए, उनको क्या हुआ नहीं, हमको कुछ पता नहीं चला, अचानक एकदम समझिए ना, कैसे दूध के मक्खी को फेंका जाता, दूध में जब मक्खी पड़ जाए उस तरह मुझे फेंका गया है। अरे मर्द के बच्चे थे, सामने आके चाकू भोंकते तो अच्छा लगता है। एक लड़की होकर हम रोड रोड भटकते हैं, हर जगह मोड़ पर खड़े रहते हैं, और उनको नहीं मिला कुछ तो मुझे कुछ ना कुछ एलिगेशन लगा दिए। कुछ तो सच बोला करो। ठीक है, तो ये सालू ने जो प्रमाण दिया, चूंकि हर्ष का ये बयान था कि अब किसी भी मामले में अब मैं नहीं रहूंगी सालू के साथ, अब जज फांसी दे दे या जो भी हो, कोर्ट में मैं लगातार केस लड़ता रहूंगा चाहे जितना भी वर्ष लगे, लेकिन सालू के साथ नहीं रहूंगा। लेकिन सालू और बात बताते, जज फांसी दे देगा ना तो वो सही है। अरे हम समझिए कि आपसे इतना प्यार किए, आपसे कितना प्यार, वो इंसान मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, उनको ना खुद में शर्म आना चाहिए। उस लड़की को धोखा दिए जो आपके लिए हर चीज किया, घर से क्या नहीं दिए थे, और वो बदना रहे। उनको कभी भी नर्क में भी जगह मिलेगा, कभी की उनको नर्क में जगह नहीं मिलेगा, मेरे पति को भी नर्क में जगह नहीं मिलेगा। और उनकी भी बहन है दो, जितना मेरे साथ कीचड़ उड़ा रहे हैं ना झूठ मूठ का, हम तो सारा चीज प्रूफ दे रहे हैं। अभी भी उनका बात को पूरा झांक रहे हैं, उनका फैमिली के बारे में क्या है क्या नहीं सबके बारे में जानते हैं। कन्हैया यादव ससुर जी के बारे में, बदना राय सासू माँ के यादव, सुनीता देवी मेरी फुआ सस के यादव, सबके बारे जानते कौन क्या है। पर अभी भी झांक करके मेरे माँ बाप वो संस्कार नहीं दिए, उसके तरह पढ़ लिख के भी गमार बहुली बोल रहे हैं कि का ही नोट के चलते, सब चीज पैसा ही नहीं कराता है। पर उनको नर्क में भी जगह नहीं रहा। उनकी भी 2 बेटी है, बनना रहेगा अर्जुन उजाला, हमसे भी बदतर होगा, मेरा बद्दुआ उनको लगता है। और वो समाज का क्या इज्जत करेगी, कभी औरत तो समाज की इज्जत करने वाली है नहीं, कलंक है। ठीक है, तो ये सालू का बहुत ही ये जो बयान था उसको आप कैसे देखते हैं, ये हमको बताइएगा। सालू हमारे साथ है, रोने लगी, बड़ी भावुक है। हालांकि ये पूरा मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन दूसरी बात है कि जिस तरीके से हर्ष का आरोप था और सालू का आरोप, ये दोनों आरोप मैं आपको इसलिए दर्शकों को दिखा रहा हूँ कि आपको ये पता चला कि इस लव मैरिज और उसके बाद जो शादी हुई, ये शादी कहाँ जाके खराब हुई और किस जगह पे जाके ये टूट के कगार पे आ गई। हालांकि सालू का बार बार ये कहना था कि उसके पति के साथ उसके साथ एक बार बैठाया जाए तो चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है, सामान्य हो सकती है। लेकिन हर्ष के बयान के बाद अब सालू को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि हर्ष उसके साथ नहीं रहेगा, इसलिए बहुत सारी चीजें हमें दिखाई भी और बहुत सारी चीज इन्होंने छुपा भी लिया और बोला कि समय आने पे मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। फिलहाल के लिए इतना ही, जो अपडेट होगा मैं आप तक फिर से पहुंचाऊंगा, बने रहे हमारे साथ।